नमस्कार जी, राम राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो भाई आज है गणेश संकठी, मतलब कि गणेश चतुर्थी का। गणेश चतुर्थी, हाँ गणेश चतुर्थी भी बोलते हैं शायद, कंफर्म नहीं है। तिल चौथ, हाँ सही बात, गणेश चतुर्थी बोलते हैं, तिल चौथ बोलते हैं और गणेश संकठी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सकट बोलते हैं। तो आज है उसकी पूजा। इसमें क्या होता है कि जो लड़के की मम्मियां होती है वो सारी व्रत रखती है, निर्जला व्रत रखती हैं। खैर आजकल तो बहुत से लोग, मैंने सुना है कि चाय भी पीने लगे हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं पीते हैं। बाकी पीना चाहो, अगर आप बीमार हो, मतलब कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कत है, तो आप जाहिर सी बात है पी सकते हो, फिर कोई दिक्कत तो अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो आप पी सकते हो। मैंने आज टीवी पे भी देखा है। तो इसमें क्या होता है कि तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, रामदाने के लड्डू, मूंगफली के, मतलब जितने भी आप लड्डू बना सको उनके लड्डू बनाए जाते हैं। लेकिन मेन जो होता है वो होता है तिल के लड्डू। और पूजा बनाई जाती है, मतलब एक पीढ़ा, जो भी आप समझो, उसमें पूरा चित्र बनाया जाता है, फिर उसी की पूजा की जाती है। तो जी कुछ हमारे यहाँ क्या क्या होता है वो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, और आपको आज वो चीजें मैं दिखाने वाली हूँ कि हमारे यहाँ कैसे पूजा होती है इस चीज की। खैर मैंने नेक्स्ट ईयर भी बनाया था, उसके नेक्स्ट ईयर भी बनाया था। तो हमारे यहाँ, मतलब मेरा तो रूटीन ही है कि जैसा जो होता है आप लोगों के साथ शेयर करना। तो जब स्पेशल कोई पूजा वगैरह होती है तो वो तो और भी ज्यादा, मतलब लगता है कि चलो ये भी शेयर किया जाए। तो कई चीजें होती हैं, कई बार आप लोग ना बहुत थैंक यू भी बोल के जाते हो, दीदी थैंक यू। और कई बार होता है कि आप लोग मेरा अगर सही नहीं है तो उसको सही भी करवा के जाते हो कि ये चीज दीदी आपने गलत की है, देख लेना, अगर आप इसको सही कर सको तो कर लेना। तो चलिए जी फिर चलते हैं और लगते हैं अपने काम में। तो आ गए हैं सबसे पहले बनाने के लिए, और आज ये चूल्हा जलाया गया है कमरे में, तो क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रखा था, इतना ज़्यादा, इतना कोहरा वाला था कि क्या ही कहें। तो इसलिए सब लोगों ने सोचा कि चलो अंदर ही बना लेते हैं, क्योंकि बाहर बनाने लायक था नहीं। तो ये देखिए अब तिल्ली बिल्कुल हमारी तैयार हो गई है। तो इनके ना तिल के लड्डू बनाने हैं, तो ये बन के तैयार हो गई है। और इसके लिए चाशनी बना ली गई है, जो कि गुड़ की चाशनी थी। तो तिल का क्या मेज़रमेंट होता है कि जैसे 1 किलो तिल लिया है तो 1 किलो ही गुड़ लेना होता है, इसमें तिल का ये मेज़रमेंट होता है। और फिर तिल के लड्डू बनाएंगे। तिल के लड्डू बनाने के बाद फिर रामदाना के लड्डू और बाकी सारी चीज़ें। तो अभी इसमें ना एक चाशनी में बता देती हूँ आपको कि कैसे बनता है। तो ये 1 किलो के आसपास गुड़ है, तो मतलब जितना तिल और गुड़ लगभग बराबर होता है, थोड़ा सा आप कम कर सकते हो गुड़, लेकिन लगभग बराबर होगा तो एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए ये कुछ ऐसे टाइप ऐसे होने लगेगा। और फिर इसको अभी ये हुआ नहीं है तो थोड़ा सा और वेट करते हैं, जब ये बिल्कुल रेड हो जाएगा। ये देखिए अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अभी इसको देखना है कि हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये पानी में डालेंगे, और पानी में डालने के बाद फिर कुछ ऐसे लेंगे, और ये आप देखिए जस्ट टॉफ़ी टाइप बिल्कुल टाइट टाइट सा हो जाएगा थोड़ी देर में। तो सारी तैयारी हो चुकी है, और ये वाली मैंने निकाल ली है साड़ी। तो ये इसमें कुछ नहीं है, बस साइड से थोड़ा सा वर्क है। एक सेकंड दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसा है, और बाकी पूरी साड़ी प्लेन है, इसका ब्लाउज भी ऐसा ही प्लेन है। तो चलिए जी चलते हैं फिर फटाफट से, और रेडी होके मिलती हूँ आप लोगों को। बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, और मंगलसूत्र मैंने नहीं निकाला क्योंकि ध्यान भी नहीं है कहाँ है, और अब टाइम भी नहीं, क्योंकि पूजा का जस्ट टाइम हो चुका है, मतलब एकदम बिल्कुल टाइम हो चुका है। तो वही चलेंगे ऐसे ही, और पूजा में बैठेंगे, पूजा पाठ करेंगे, बाकी सारी चीजें आपको पूजा की सारी तैयारी सब कुछ दिखा दूंगी। तो चलो जल्दी से, वरना मम्मी गुस्साने लग जाएंगी। चल, तो ये है कुछ ऐसी है ये साड़ी। तो अभी इसका पूरा लुक नहीं आएगा, जब गर्मी में पहन के दिखाऊंगी ना तब पूरा लुक समझ में आएगा। तो उधर सारा काम निपटाने के बाद, तैयार होने के बाद फिर आ गए इधर। तो मैंने पूजा की तैयारी कर दी, जो दौड़ दौड़ के लाने वाली चीज़ें थी वो मैंने कर दी, और मम्मी इधर बैठ के ये बनाने लग गई हैं, जो हमारी
चौथ माता हैं, तो चौथ माता या फिर पता नहीं गणेश जी, पता नहीं क्या बोलेंगे, चौथ माता ही खैर बोलते हैं हम लोग। तो ये चंदन का बनाया जाता है। एक लकड़ी का पीढ़ा धुल के अच्छे तरीके से उसमें 4 जो पुतले होते हैं वो बना दिए जाते हैं, और उसके बाद फिर ये सारे लड्डू रखे जाते हैं जो कि हमने बना के रखे हैं। और ये जो पुतला बना है ये चावल के आटे का नहीं सॉरी चावल का, भुने हुए चावल का और गुड़ का बनता है। तो इसमें गुड़ का जलाव बना लेते हैं, फिर उसी में भुने चावल डाल देते हैं और गरम गरम रहता है, तो जैसी भी डिज़ाइन आप बनाना चाहो बन जाता है। और मेरा वाला पुतला बड़ा बना था, मम्मी वाला छोटा बना था। तो अब की ज्ञानू का छेदन हुआ था, जिसके चलते हम लोगों को पूरे गांव में बंटवाना है सारी चीज़ें, तो इसलिए बड़ा बनवाया गया था, जिससे कि थोड़ा थोड़ा करके सबके घर देंगे, मतलब घर पे देंगे। और फिर ये हम लोग सुपारी की पूजा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले सुपारी को नहलाया जाता है और यही पानी बाद में खुद पिया जाता है सबसे पहले। तो फिर सुपारी नहलाने के बाद उसमें खूब अच्छे तरीके से लगाया जाता है घी, जिससे कि घुने नहीं, मतलब कीड़े ना लगें सुपारी में, क्योंकि इसको हमेशा चलाना होता है जब तक आप हो, मतलब जब तक हम जीवित हैं तब तक ये अब रहेगा। फिर उसके बाद 4 कच्चे उसके कूढ़े लगाए जाते हैं, थोड़े छोटे छोटे से तिल के, और 4 भुने हुए तिल के कूढ़े लगाए जाते हैं। फिर शकरकंद 4 कच्ची चढ़ाई जाती हैं, 4 पकी, और बाकी सारी चीज़ें जो मतलब 4 इधर सकट माता को चढ़ाई जाती हैं, 4 पुतले की तरफ कच्ची कच्ची। जैसे मान लो मैंने चढ़ाया तो मैंने 8 कच्ची और 8 पकी हुई चढ़ाया है। तो इस तरह से होता है। जितनी भी चीज़ें, फिर जितने लड्डू बने हैं उनको 4 इधर, मतलब एक एक करके सारे चढ़ाएंगे, इधर सारे इधर, तो सब कुछ चढ़ा दिया। और फिर उसके बाद पूजा की तैयारी, पूजा होती है। तो इसमें कहानी कही जाती है। तो कहानी 4 कहानियाँ कही जाती हैं, जो भी आप मतलब सर्च कर सकते हो, या फिर जो मम्मी लोग सुनाती हैं वो। तो ये कहानियाँ मम्मी सुनाती हैं। और उसके बाद ना सारी चीज़ों की पूजा की जाती है, मतलब जो सुपारी है और ये इसकी जो वो होती गौर माता होती है ना, वो भी अलग ही होती हैं। तो ये बना के रख ली जाती हैं, और फिर आज ही के दिन गौर माता भी निकाली जाती और सुपारी भी निकाली जाती। तो आज ही के दिन पूजा करते हैं, फिर से उसको रख देते हैं। तो कहानी होने के बाद, कहानी वहानी के बाद फिर ये देखिए हवन हो गया। हवन हमारा अच्छे से होने के बाद फिर अभी इसको कटवाया जाएगा, तब फिर हम लोग कुछ खा पी सकते हैं। तो जब कहानी हो जाती है ना, तो जो हम तिल हाथ में लेते हैं उसको माता रानी पे डाल दिया जाता है। जय माहेश मूर्ति। इधर बैठो, काट रही है। अच्छा डालो, मेरा काटो। यहाँ यहाँ काटो इसको, खी भाग निकल। हर बार काटते हैं, भूल जाते जो रात के वक्त ऐसे उन्होंने कच्चे उसको छुआ दिए, बस उनके काटा तो अलग हो गए। हमें बालक की रक्षा करना सोएगा, गले काटा। और सोएगा भैया, धैर्य हो, पैसा धैर्य हो। सर कौन देगा? सर ज्यादा हो गया। जाओ मैं वो अच्छा लेफ्ट एंड राइट जब बीच में लगा है, तो लेफ्ट एंड राइट इसको कितना पसंद है, क्या बताइए। गले में हम कितना सब गले। चलो बाबू भैया, पैर छू लो, पैर छू लो, पैसा रखो। अरे दे दो, तुमको दूसरा दे दूंगी। इनका मोटू जानो। तो जब ये बकरा कट गया तो फिर पानी पीना होता है। और मेरे मायके में बकरा नहीं बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि बलि हो जाती है, तो इसलिए हमारे यहाँ पहाड़ बनाया जाता है, पहाड़ काटा जाता है। और कहते हैं जो लोग राम राम सुने होते हैं उनको पहाड़ ही बनाना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे बकरा कट होता है तो बस बकरे का ही चित्र कुछ ऐसे बना दिया जाता है। फिर उसके बाद सबसे पहले वही वाला पानी पी के जो सुपारी धुली थी, फिर तिल खाया जाता है। कच्ची तिल रख लेते हैं, कच्ची और पक्की, तो थोड़ा सा उसको चखा जाता है। फिर सबसे लास्ट में लिया जाता है सिंदूर, और सिंदूर के बाद में सबका आशीर्वाद लिया जाता है। मतलब जैसे मेरे यहाँ सास ससुर हैं, तो सास ससुर का, हस्बैंड का, ओह शिट, मैं तो मिश्रा जी के पैर ही छूना भूल गई थी। तो
अभी आज याद आया कि मैं पैर छूना भूल गई हूँ। तो चलिए जी, पूजा संपन्न हो गई है। तो भाई पूजा हो चुकी है और सारा कुछ समेटते समेटते टाइम हो गया है, 1 सेकंड, 10:08। तो टाइम हो गया है 10:08 और ज्ञानू ज्ञानू के पापा दोनों लोग आराम से सो गए हैं, मम्मी पापा भी उधर सो गए हैं। तो इस टाइम पे सिर्फ मैं जग रही हूँ क्योंकि मुझे बर्तन वर्तन धुलने थे, तो सारा काम सब निपटा के आराम से आ गई हूँ। वीडियो एडिट किया है और फिर उसके बाद मैंने सोचा आप लोगों से बाय बोल देती हूँ, वीडियो एंड कर देती हूँ। तो चलिए जी, वीडियो अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर। नींद इतनी तेज आ रही है ना कि आंखें बंद हुई जा रही हैं।